हरे कृष्ण। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में तृतीय अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग भगवान द्वारा वर्णित कर्म योग और ज्ञान योग के बीच का जो डिफरेंस है उसको श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति आसक्त और अज्ञानी है वो अपने कर्मों को कर रहा है तो वो कर्म कांड में है, और जो व्यक्ति अनासक्त और ज्ञान को धारण करता है अर्थात विद्वान है वो व्यक्ति अनासक्ति अ, के कारण वो कर्म योग का आश्रय लिया हुआ है, और ये ही कर्म योग धीरे धीरे उसके चित्त का शोधन करके उसको भगवत भक्ति की ओर अग्रसर करेगा। मतलब ये निष्काम कर्म योग, ये जो अनासक्त होकर के कर्म किया जा रहा है, ये कर्म योग ही उसको इसकी इसकी ही विकसित स्टेज भगवत भक्ति है, भक्ति योग है ना। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अ, कैसे कर्म में नियुक्त होना वो ही बुद्धिमता है। अगर व्यक्ति ज्ञान योग का आश्रय लेकर के और कर्तव्यों से भागता है तो उसके माध्यम से लोगों के लिए एक गलत उदाहरण सेट होता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य को करते हुए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अर्जुन तुमको सभी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम लोग श्लोक संख्या 26 श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि एक ज्ञान योगी को चाहिए कि वो लोगों के लिए कभी भी भ्रम पैदा ना करे। जिस व्यक्ति का अधिकार जैसा है उसके अनुरूप उसके लिए आदर्श प्रस्तुत किया जाए, कभी भी उसके लिए भ्रम पैदा ना करे। हम लोग श्लोक संख्या 26 सुन रहे थे। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति वो कैसे आचरण करते हैं, वो बड़े बुद्धिपूर्वक, बड़े सोच विचार करके आदर्श आचरण करते हैं। भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान योगी के उपदेशक अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो। व्यक्ति का अधिकार देख करके उसको उपदेश देना चाहिए। व्यक्ति का जैसा अधिकार है उसके अनुरूप यदि उसे उपदेश नहीं दिया जाए तो ऐसे में क्या होगा, बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योगी है तो ज्ञान योगी को चाहिए कि वो कर्म में जिसकी बुद्धि लगी हुई है ऐसे व्यक्ति को ये ना कहे कि अरे कर्म छोड़ो, कर्म करने से तो बंधन मिलेगा, कर्म त्याग कर तुम ज्ञान का आश्रय लो। बल्कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अनासक्त होकर के स्वयं भी कर्म करे और अपने आचरण के माध्यम से भली-भांति दूसरों को भी शिक्षा दे, अज्ञ व्यक्ति को शिक्षा दे। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो ज्ञान योग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति स्वयं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार बहुत ही निम्न है, जो कि अभी कर्म योग पर में भी नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट क्यों आ रहा है, इस चीज़ को समझने की चेष्टा कीजिएगा। अर्जुन अभी क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में है, और अपने परिवार के लोगों को देख करके और विभिन्न कारणों से वो युद्ध छोड़ करके जंगल में जाने को भी राजी है। अर्थात अपने कर्तव्य को, अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को त्याग करके जंगल में जा करके रहने के लिए भी प्रस्तुत है। और उसके पीछे अर्जुन ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं तो ज्ञान योग का आश्रय ले रहा हूँ। ज्ञान योग मतलब मैं भगवान से जो मुक्ति है वो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से मैं उस सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ में युक्त होने के लिए ज्ञान योग का आश्रय लेकर के मुक्ति पाने के लिए ये जागतिक कर्म को छोड़ रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा आचरण कर भी रहे हो तो तुम ऐसा आचरण करके उन लोगों के लिए बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जिनका अधिकार अभी वैसा नहीं हुआ। एक ज्ञान योगी को, क्योंकि पहले एग्जाम्पल सेट करने की बात चल रही थी, पुराने कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने यही किया कहा है कि आ, ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड होने पर भी कर्म करो।
ताकि लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो, आदर्श प्रस्तुत हो। क्योंकि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवेतरो जनः। हम विस्तार से बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस श्लोक के अंदर पर्टिकुलरली भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम भाग जाओगे, तुमको देख करके और भी अन्य-अन्य कर्म में आसक्त व्यक्ति हैं, जो लोग तुम्हारे इस उदाहरण को देख करके विचलित हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान योगी को क्या चाहिए? ज्ञान योगी को बहुत सावधान होकर के कर्म त्याग का उपदेश देना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनिएत। कभी भी ऐसे कर्म में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम मत डालो। कभी भी जो ज्ञान ऐसा ये उपदेश जो है ज्ञान योगियों के लिए कहा जा रहा है, भक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसकी टीका हम लोग पढ़ेंगे। चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बहुत सुंदर स्पष्ट कर दिया है कि ये उपदेश यहाँ पर डिस्कशन, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग के बीच का डिफरेंस चल रहा है। बहुत ध्यान से एक-एक शब्द सुनिएगा। कर्म योग और ज्ञान योग के बीच का डिफरेंशिएशन भगवान बता रहे हैं, दोनों के बीच का फ़र्क भगवान बतला रहे हैं। इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है, "न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम"। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्म में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि में भेद, भ्रम उत्पन्न ना करे। तो ये इसलिए कहा है क्योंकि उस व्यक्ति के कर्म में आसक्ति है। कर्म की आसक्ति को वो छोड़ नहीं पाएगा, और कर्म के प्रति तुमने यदि उसके मन में भ्रम ला दिया कि अरे तुम जो कुछ कर्म कर रहे हो उसके माध्यम से तुम्हें बंधन मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर से कभी छूट नहीं पाओगे, इसलिए कर्मों को छोड़ो। अब कर्मों को वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि कर्म के प्रति आसक्त है, और कर्म नहीं करने के प्रति तुमने उसके मन में स्पृहा जागृत करवा दी कि इन कर्मों से तो नुकसान है, तो अब वो कहीं का नहीं रह गया। वो ना इधर का रहा, ना उधर का रहा। इस कारण से दूसरी लाइन में बतलाया, योजयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? ज्ञान योगी को नियुक्त करना होगा। योजयेत मतलब नियुक्त करना। जैसा उसका अधिकार है, उसके अनुरूप नियुक्त करना होगा। भगवान की सेवा में जिस किसी प्रकार से नियुक्त करना होगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली फिर वो आगे बढ़ेगा। टीका पढ़ते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति कर्म आसक्त के मन में ऐसा कहकर भ्रम न उत्पन्न करें कि कर्म जड़ता का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी एक कर्म में आसक्त व्यक्ति को ये ना कहें कि कर्म मत करो। कर्म का संन्यास ले लो, तुम भी मेरी तरह, जैसे मैंने संसार को छोड़ करके ज्ञान का आश्रय लिया, कर्मों से संन्यास ले लिया, ऐसे तुम भी कर्म का संन्यास ले लो। कर्म से संन्यास लेकर के ज्ञान का अभ्यास करो, कृतार्थ हो जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो कर्म में आसक्त व्यक्ति का अंतःकरण तो दूषित है। देखो 3 स्टेजेस होती है हमारे शास्त्रों में, 3 मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। है ना? तो कर्म करने वाला व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म करता है और उसके माध्यम से क्रमशः ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। ज्ञानी व्यक्ति वो अपने चित्त को शुद्ध करके, अपने अंतःकरण जो कि मलिन है उसको शुद्धिकरण करके, और उसके अंदर ज्ञान का आश्रय लेता है, जिसके माध्यम से उसको मुक्ति मिलती है। और तीसरी स्टेज है भक्त। ये भक्त केवल मात्र भक्ति के अंगों को पालन करता है, और इसके माध्यम से क्रमशः उसकी शुद्धि भी हो जाती है और इष्ट अनुभूति भी होती है, संसार से विरक्ति भी हो जाती है, कर्म बंधन भी छूट जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो कंपैरिजन दिया है वो थर्ड स्टेज के लिए, भक्ति के लिए नहीं दिया है। यहाँ पर भगवान ने केवल स्पष्टीकरण किया है 2 चीज़ों का, कर्म योग और ज्ञान योग। अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्त है, जो व्यक्ति कर्मकांड में लगा हुआ है, ऐसे कर्म में आसक्त व्यक्ति का अंतःकरण अशुद्ध है, और ऐसे व्यक्ति की कर्म में आसक्ति होने के कारण तुम उसे यदि ये कहोगे कि तुम कर्म मत करो, तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसीलिए क्या करो?
तुम स्वयं निष्काम कर्म करते हुए, अर्थात बिना किसी आसक्ति के निष्काम कर्म करते हुए स्वयं भी नियुक्त हो, और दूसरे व्यक्ति जिसकी कर्म में आसक्ति है उसको भी नियुक्त करो। नियुक्त करने से क्या होगा? धीरे 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 अपने आचरण के माध्यम से जब तुम स्वयं, तुम्हारा तो स्टेज ऊपर की है, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, तुम तो कर्म में आसक्त नहीं हो, लेकिन तुम तब पर भी कर्म करके उस व्यक्ति के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि कैसे कर्म करने से शुद्धि होगी। धीरे 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 उसकी आसक्ति छूटेगी, और आसक्ति के माध्य छूटने के बाद में फिर उसका अधिकार जब उन्नत होगा, तब वो फिर ज्ञान के स्तर पर आएगा। ये भगवान ने इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म करने, अगर वो उसका कर्म में आसक्ति है तो वो कर्म करने में डिस्टर्ब मत करो, उसके बुद्धि में भेद ना लाओ, भ्रमित ना करो। अब यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। चक्रवर्ती ठाकुर टीका में स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि व्यक्ति तो हर समय कर्म करना चाहेगा ही, काम्य कर्म करने के लिए हमेशा संसार में जो जो भी मनुष्य है वो तो भोगी है, और भोगी व्यक्ति प्राय काम्य कर्म करने के लिए तो उत्सुक होगा ही। तो क्या भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको कर्म करने दो? काम्य कर्म करने का प्रश्रय दे रहे हैं क्या भगवान? अरे, भगवान ने तो भागवतम में स्वयं कहा है कि जैसे एक रोगी, जैसे शुगर का रोगी है, शुगर का रोगी वो तो मीठा खाना चाहेगा ही। मीठा खाने की इच्छा किसकी नहीं होती? वो तो अवश्य ही मीठा खाना चाहेगा, लेकिन डॉक्टर क्या करता है? उस रोगी के चाहने पर भी उसको मीठा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार एक विज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि कर्म में आसक्त व्यक्ति को कर्म करने ना दे। वो तो कर्म करना चाहेगा ही, लेकिन उस अज्ञ पुरुष को कर्म का उपदेश नहीं दे। तो ये बात स्वयं भगवान ने भागवतम में कही है। दोनों चीजों को कैसे समझेंगे? भागवतम में तो बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करने का इच्छुक है उसको भी कर्म करने ना दो, और यहाँ गीता में इस श्लोक में कह दिया कि कर्म करने वाले व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित मत करो, उसे कर्म करने दो। दोनों तो विपरीत बातें हो गई ना, विरोधाभास देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वापस से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि उदाहरण दिया, हम लोग साधारण रूप में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने उदाहरण दिया। जैसे एक रोगी रोगग्रस्त होने पर भी वो परहेज नहीं करना चाहता। ठंडा लगा है या कुछ बीमारी है तो उस बीमारी के कारण डॉक्टर ने कहा बॉइल्ड फूड खाओ, लेकिन जिह्वा क्या कभी बॉइल्ड फूड खाना चाहेगी? उसको चाहिए चक्कमाल, बढ़िया बढ़िया भोजन। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? रोगी के चाहने पर भी लेकिन देता नहीं। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वो कर्म में आसक्त व्यक्ति जो कर्म करना चाह रहा है उसको कर्म करने नहीं देगा। ये भागवतम में बोला, भागवतम में छठे स्कंद के अंदर ये वर्णन किया, लेकिन ऋषभदेव ने। लेकिन यहाँ पर ना ना ऋषभदेव नहीं, ये प्रसंग आता है, चल भागवतम के छठे स्कंद में ये वर्णन किया गया है। यहाँ पर किंतु भगवान वर्णन कर रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम, कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्त है उसकी बुद्धि भ्रमित मत करो, उसको कर्म करने दो। तो दोनों बातें तो विपरीत हो गई ना, दोनों में विरोधाभास देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान उसका स्पष्टीकरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो ये बात कही कि व्यक्ति को कर्म मत करने दो, ये बात इसलिए कही है कि यदि उसे भगवत भक्ति में नियुक्त कर पाओ। वह उपदेश मैंने भक्ति उपदेश मूलक विषयों के संबंध में दिया है, ना कि ज्ञान उपदेश मूलक विषय में। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है ज्ञान, एक है भक्ति। ज्ञान मतलब चित्त की शुद्धि करके मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा, ये ज्ञान योग है। इसके अंदर भी कर्मों को त्यागना होता है। और दूसरा है भक्ति। भक्ति के अंदर क्या होता है? भगवान की प्रीति के लिए, इष्ट की संतुष्टि के लिए कर्म अपने आप छूट जाते हैं, भगवान की प्रीति के लिए कर्म किए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने जो ये उपदेश दिया है वह उपदेश मैंने भक्ति उपदेश मूलक विषयों के संबंध में दिया है, ज्ञान उपदेश मूलक विषयों में नहीं दिया।
और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो। अगर चित्त शुद्ध नहीं है, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो अंतःकरण की शुद्धि के अभाव में ज्ञान कभी भी आश्रय नहीं, ज्ञान कभी भी हृदय में नहीं आएगा। व्यक्ति के हृदय में ज्ञान तभी आएगा जब चित्त शुद्ध हो। जब चित्त शुद्ध नहीं है, तो ऐसे में ज्ञान ठहरता नहीं। इसलिए ज्ञानी लोगों को देखा जाता है कि वो वैराग्य का आश्रय लेकर के, शुष्क वैराग्य का आश्रय लेकर के अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, जिसके अंदर ज्ञान आकर के ठहरता है और उस ज्ञान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति के लिए तो ऐसा कुछ आवश्यकता है नहीं। अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म से होती है। भगवान ने पूरा स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं, देखो। निष्काम कर्म करोगे तो उसके माध्यम से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके माध्यम से ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो उसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन भक्ति के अंदर तो ऐसा प्रोसेस है ही नहीं। भक्ति तो इतनी बलवान है, भगवत भक्ति इतनी बलवान है कि अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, भगवत भक्ति करो। भक्ति के माध्यम से ही, भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने से ही अपने आप ही व्यक्ति, उसकी बुद्धि उन्नति को प्राप्त करेगी, उसका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यदि भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने में सामर्थ्य हो, तो कर्मी व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना उचित है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुरु महाराज, वैष्णव लोग स्थान स्थान पर प्रचार करते हैं, प्रचार करके भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं, है ना। और भगवत भक्ति का उपदेश देकर के उन्होंने कई सारे ऐसे युवाओं को ब्रह्मचारी बना दिया। कई सारे उनके जो दायित्व थे, उनसे उनको दूर करके उनको ब्रह्मचारी बना दिया, साधु बना करके, और अपने जैसा ही कर दिया। तो उनके लिए ये जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी योग्यता है कि वो व्यक्ति को भगवत भक्ति के प्रति उसके मन में स्पृहा जागृत करवा करके उसके कर्मों को छुड़ा रहे हैं। दोनों में फर्क है। एक तो ज्ञान का आश्रय लेकर के कर्मों को आर्टिफिशियली छोड़ना, और एक भगवत भक्ति के आधार पर कर्मों को छुड़वाना। यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिना। व्यक्ति के मन में भ्रम जागृत मत करो, उसकी बुद्धि में भ्रम जागृत मत करो। लेकिन देखने को मिलता है गुरुवर्गों ने तो किसी व्यक्ति के मन में, उसकी बुद्धि में भ्रम जागृत करके और उसके कर्मों को छुड़ा दिया, उसको अपने जैसे साधु बना दिया। उसने अपने सारे कर्मों को छोड़ दिया है, ब्रह्मचारी हो गया या साधु हो गया, तो उसने सारे कर्मों को छोड़ दिया। लेकिन कर्मों को छोड़ करके प्राप्त क्या किया है, ये चीज विचारणीय है। क्योंकि उन्होंने भगवत भक्ति कराने के लिए उस व्यक्ति के कर्मों को छुड़वाया है, इस कारण से उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब साधु होने के उपरांत, ब्रह्मचारी होने के उपरांत, वो जब सारे कर्म भगवान की प्रीति के लिए करेगा, सारी क्रियाएं उसकी भक्ति अनुकूल क्रियाएं होगी, भगवान की प्रीति के लिए होगी, इस कारण से उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर तुम्हारा इतना अधिकार है कि तुम व्यक्ति को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके और उसे कर्म से अनासक्त कर रहे हो, तो ठीक है, तो चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा अधिकार नहीं है, तो उसकी बुद्धि में भ्रम जागृत नहीं करो। ज्ञान के आधार पर उसकी बुद्धि में भ्रम जागृत मत करो। भगवान ने तो बल्कि स्पष्ट कहा है कि भक्ति का उपदेश सबको दो। इससे सार यही समझ में आ रहा है कि भक्ति का उपदेश सभी के लिए है। भगवत भक्ति का उपदेश सभी के लिए है। बल्कि आगे बतलाएंगे टीका में ही कि भगवत भक्ति का उपदेश अगर आप किसी को दे रहे हो और वो पालन नहीं भी कर रहा, तब पर भी ठीक है। आप कम से कम अपना काम तो कर रहे हो, है ना। भागवतम में इसलिए स्पष्ट वर्णन आ गया। वापस से पढ़ते हैं। भक्ति स्वयं प्रबला होने के कारण अंतःकरण की शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं करती। भगवत भक्ति इतनी बलवान है कि जिसका हृदय दूषित भी हो, तो भी वो भगवत भक्ति की क्रियाओं में यदि नियुक्त हो, तो उसका हृदय परिष्कार हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझो, हम सुनते हैं
कई सारे उदाहरण, जैसे जो व्याध, जिस व्याध को जो व्याध पशुओं को अधमरा करके जंगल में छोड़ देता था। सुना है ना आपने कथा? ये व्याध कैसे पशुओं को आधा मार करके उनको तड़पता हुआ छोड़ देता था, और जब वो तड़प तड़प करके मरते थे तो उसको देख करके प्रसन्न होता था। तो विचार करके देखो, ऐसे व्याध का अंतःकरण कितना ज्यादा दूषित है। लेकिन नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने उसके साथ भेंट करके उसको तत्क्षणात ज्ञान प्रदान करके उसको भक्ति का उपदेश दिया, उसको भगवत भक्ति करने की शिक्षा दी। तो जब वो भगवत भक्ति में नियुक्त हो गया, नारद जी जब उसको भगवत भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ दो बातें लक्ष्य करने वाली है। एक बात तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं था। जो व्याध पशुओं को आधमरा कर दे रहा है और उनको देख देख करके, उनको तड़पता हुआ देख करके प्रसन्न हो रहा है, तो ऐसे व्याध का हृदय कहाँ भला शुद्ध है? कितना निकृष्ट और कितना पत्थर के समान हृदय है उसका। लेकिन ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को भी नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया। मतलब यहां से स्पष्ट हो जाता है कि भगवत भक्ति का उपदेश सभी के लिए है। दूसरी बात, नारद जी स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं, नारद जी इतने सामर्थ्यवान हैं कि भगवत भक्ति का उपदेश दे करके उसको अपने व्याध के कर्म से, वो तो कसाई था, उसका तो काम ही यही था, लेकिन उसको उस व्याध के कर्म से छुटकारा दिला करके उसको भगवत भक्ति में प्रतिष्ठित किया, है ना? इसलिए भक्ति इतनी प्रबल है, भगवत भक्ति इतनी बलवान है कि वो अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। अंतःकरण शुद्ध होगा बाद में भगवत भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं। जिस किसी अवस्था में हम हो, भगवत भक्ति कर सकते हैं, बल्कि भगवत भक्ति के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा उसका इंतजार करना नहीं है ना? इसलिए यहां पर बतलाया जा रहा है कि यदि भक्ति के प्रति तुम श्रद्धा उत्पन्न करने में सामर्थ्य हो, तो तुम कर्मी व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा अधिकार नहीं है, तो भैया, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम, तब फिर ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भ्रम जागृत ना करो। क्योंकि जिनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा हो गई है, उनको तो कर्म करने, उनको उनका कर्म में कोई अधिकार रहता ही नहीं। भागवतम में स्पष्ट वर्णन आया है, तावत कर्माणि कुर्वीत नर निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। वहां पर बतला रहे हैं, हम एक बार हमारे परमेश्वर प्रभु, जब हम रूप सनातन में एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि ब्रह्मचारी लोग, जो लोग गृह त्याग करके और मठवास कर रहे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उन्होंने यही श्लोक उद्धृत करके बतला रहे थे, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। संसारिक कर्मों को व्यक्ति कब तक करे? तब तक करे जब तक कि उन कर्मों से थोड़ा थोड़ा वैराग्य नहीं हो गया। उन कर्मों से जब वैराग्य हो गया, और केवल मात्र वैराग्य होना ही पर्याप्त नहीं, मत कथा श्रवणादो वा, मेरी कथा में रुचि जब तक नहीं जागृत हो जाए, तब तक उसको संसारिक कर्म करने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति यदि त्यागी हो रहा है, ब्रह्मचारी हो रहा है, प्रभु जी बतला रहे थे कि कैसे ब्रह्मचारियों की ऐसी अवस्था है कि उनका संसार से अभी पूर्ण रूप से वैराग्य भी नहीं है, और पूर्ण रूप से भगवान की कथा में अल्टीमेट रति भी नहीं हो गई है। लेकिन ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी है, संसार से वैराग्य भी है, और उसी के साथ साथ ही भगवान की कथा में अर्थात भगवत भक्ति के अंगों में रुचि भी है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा अधिकार नहीं होता, तब तक क्या करना पड़ेगा? तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवत भक्ति के अंदर आता है, उस व्यक्ति की भगवत भक्ति के माध्यम से कर्म तो अपने आप ही छूट जाते हैं, है ना? श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के जो अंग हैं, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने से वो कर्मों को छोड़ सकता है। कई सारे उदाहरण यहाँ पर इसलिए दिए, भगवान ने दिए हैं। कह रहे हैं आगे तो आएगा ही, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को परित्याग करके हे अर्जुन, मेरी शरण में आओ। और आज्ञान एवं गुणान दोषान स्वधर्मान, वहां पर भी वर्णन आया है कि धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तम। हे अर्जुन, इस जगत में बहुत सारे कर्तव्य व्यक्ति के हो सकते हैं जिसको वो अपना धर्म मान रहा है,
पिता माता की सेवा एक संतान के लिए धर्म है। देश के प्रति उसका समर्पण वो राष्ट्र धर्म है। अनेक-अनेक धर्म, तथाकथित धर्म व्यक्ति के हो सकते हैं। लेकिन धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तम। जो सारे धर्मों को परित्याग करके मेरा भजन करता है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति ही बुद्धिमान है। वो व्यक्ति साधु है। मां भजेत स सत्तम, सत्तम, उत्तम, उत्तम से भी सर्वश्रेष्ठ है वो। तो वो व्यक्ति साधु है, उत्तम साधु है। अगर प्रश्न हो सकता है, टीका में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर उन कर्मों को करते-करते, भगवत भक्ति के अंगों को पालन करते-करते अगर सिद्धि भी लाभ नहीं हुई, मानो इस जीवन में भगवत भक्ति करना आरंभ किया और भगवत भक्ति करते-करते अपना गोल प्राप्त नहीं हुआ, बीच में ही टपक गए, बीच में ही यदि भ्रष्ट हो गए या मृत्यु हो गई या तो भी क्या नुकसान है? त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अतेत पतयेत ततो यदि। भागवतम प्रथम स्कंद में ही नारद जी के प्रसंग में ये स्पष्ट आता है कि अपने स्वधर्म का त्याग करके हरि चरणों का भजन करते-करते यदि अपक्व अवस्था में ही पतन हो जाए, अर्थात सिद्धि लाभ नहीं हुई, भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ, भगवान की सेवा नहीं मिली, बीच में ही या तो मृत्यु आ गई या पुनः किसी संसार आसक्ति के कारण हम बद्ध हो गए, तो भी उसमें क्या नुकसान है? तो भी उन सब में कोई नुकसान नहीं, बल्कि जहाँ से भक्ति छूटी है, बाद में वहीं से ही आगे आरंभ होगी, है ना? तो ये सारी बात चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है कि कैसे व्यक्ति के अधिकार को देख करके उपदेश देना चाहिए। यहाँ क्योंकि डिस्कशन चल रहा है कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में, यहाँ क्योंकि डिस्कशन चल रहा है कर्म कांड और कर्म योग के बीच में, इसलिए भगवान ने बतला दिया कि ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि पहले डिस्कशन यही, पहले की थीम यही चल रही थी कि एग्ज़ाम्पल सेट करो, एग्ज़ाम्पल सेट करो। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, योजयेत सर्व कर्माणि, व्यक्ति को लगा करके रखो, उसको कर्म मत करो ऐसा उपदेश दे करके उसकी बुद्धि में भ्रम मत लाओ, बल्कि वो तो कर्मठ है ही। आप जो व्यक्ति संसार में 9 से 12 नौ सवेरे 9 से शाम में 6 तक की नौकरी कर रहा है, पूरे दिन भर ऐसा अभ्यास कर रहा है, आप उस व्यक्ति को कह दो कि नहीं कर्म मत करो, बल्कि कर्तव्य को छोड़ करके ज्ञान का आश्रय लो, तो वो रह पाएगा। आपने देखा है ना लोगों का जब रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल के बाद, हमने कई स्थानों पर देखा कि पूरे जीवन भर परिश्रम किया, 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट होने के बाद में बैठ कर के एक स्थान पर भजन करेंगे या बैठ कर के कुछ और विचार करेंगे, ऐसी बुद्धि होती नहीं। क्योंकि गधे की तरह परिश्रम करने का वो जो अभ्यास बना हुआ है, तो रिटायरमेंट के बाद भी क्या करते हैं, कुछ पर्सनल कुछ बिज़नेस खोल लेते हैं, कहीं दुकान-मकान कर लेते हैं, कुछ ऐसा करके कहीं न कहीं लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकार ही ऐसा है, कर्म करने में ही प्रवृत्ति है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार ही कर्म करने में है, जो आसक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हठात कह दो कि कर्म मत करो, कर्म त्याग करो, कर्म करने से तो बंधन मिलेगा, वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसकी बुद्धि में भ्रम आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? योजयेत सर्व कर्माणि, उसको नियुक्त करो। कैसे नियुक्त करो? शास्त्र सम्मत कर्मों में नियुक्त करो, जिसके माध्यम से क्रमशः उसकी उन्नति होगी। ग्रेजुअली वो आगे बढ़ेगा। भगवान इस बात को यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ बात है भगवत भक्ति की, तो भगवत भक्ति के लिए आप हर किसी को उपदेश दे सकते हो। यदि भगवत भक्ति का उपदेश दे रहे हो और भगवत भक्ति के अंदर उसे प्रतिष्ठित कर सकते हो, तो ऐसे में उसको कर्म त्याग का उपदेश देने में भी कोई हानि नहीं। ठीक है? और इसका स्पष्टीकरण हम कल की क्लास में करेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। आप अवश्य ही आज इस श्लोक की जो टीका है उसको पढ़िएगा। चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हमारे श्रील गुरुदेव द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है उसके अंदर मिल जाएगी और बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका जो इस्कॉन से गीता प्रकाशित हुई है उसके अंदर वर्णन है। तो हम लोग ये दोनों तीनों को मिला करके यहाँ पर श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये अगर टीका को पढ़ेंगे और ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।